दोस्तों नमस्कार। आज मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा इंसानियत की, मनुष्यता की। साहित्य का विद्यार्थी हूं, इसलिए इंसानियत को पढ़ता भी हूं, इंसानियत को जज्ब करके रखता भी हूं। अगर लोगों के दुख में, किसी की वेदना से अगर आपके आंख में आंसू नहीं आते तो आप इंसान नहीं। एक जुमला चलता है कि साहब मर्द के दर्द नहीं होता, लेकिन मैं कतई नहीं मानता हूं कि मर्द के दर्द नहीं होता। दर्द सबको होता है, इंसान है तो दर्द होता है। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया, केवल 9 मिनट का वीडियो है। जिन्होंने नहीं देखा है, मेरी गुजारिश है कि आप जरूर देखिए। उस वीडियो को देख करके अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आते तो फिर आप इंसान नहीं हैं। हालांकि इस देश में बहुत सारे राजनीतिक किरदार ऐसे हैं जिनके घड़ियाली आंसू आते हैं, अच्छा अभिनय करना जानते हैं, लेकिन असल में उनके भीतर का इंसान कब का मर चुका है। वो लाशों पर खुश होते हैं, खून देख करके, खून की बदबू से उनको अंदर उनके सुख मिलता है। ये वो दौर है, ये वो दौर है राजनीति में खास करके, जैसे मैं एक मुहावरे में कहूं कि सांझ के समय बौनों की परछाई लंबी हो जाती है। ये वो दौर है जब जो बहुत बौने हैं राजनीति में हैं, उनके कद बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की, उस राहुल गांधी की, कि जो स्टालवर्ट, जो नेहरू के परिवार से जुड़ा हुआ है। लेकिन शबीना अदीब का जो एक शेर है कि उसका भाव मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि जो शान और शौकत है, उससे लगता है कि ये दौलत आपकी नई नई है। नरेंद्र मोदी जब चलते हैं, और आज बिहार में जिन लोगों ने उनका रोड शो देखा होगा, शुक्र है कि बिहार के लोगों ने उस ऑपरेशन के जरिए जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उसको आज खारिज कर दिया। मैं आज राजनीति की बात करूंगा ही नहीं, मैं बात करूंगा उस इंसान की जिसके भीतर कितनी आदमियत है, जो किसी की पीड़ा, किसी की वेदना में उसके पास जाता है, उसके दुख बांटना चाहता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। आज राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया है वो कुछ दिनों पहले का है, जब वो पुंछ गए थे। उसके पहले, सबसे पहले वो व्यक्ति पहलगाम जाता है, पहलगाम से लौटता है तो कानपुर जाता है, जहां एक स्त्री ने अपने पति को पहलगाम में खोया था। हिमांशी नरवाल के घर राहुल गांधी जाते हैं। ऐसे घरों में जहां पर दुख है, वेदना है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी ऐसे घर गया है क्या? मणिपुर गए हैं क्या मोदी जी? क्या मोदी जी पहलगाम गए हैं? ये सवाल अब बेमानी हो चुके हैं। ऐसी राजनीति से ये सवाल करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके अगर आप असलियत को जानते हैं तो कभी आप सोच नहीं सकते कि कभी ये इस तरह से लोगों के घर जाएंगे। इन्हें केवल लोगों के हत्या पर, खून पर, दुख में, वेदना में, संकट में केवल वोटों की फसल काटनी आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन पुंछ में राहुल गांधी ने जो दिखाया, पुंछ बिल्कुल नजदीक का एक शहर, पाकिस्तान से लगा हुआ, कश्मीर का वो अंतिम बॉर्डर का शहर, जो अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए बेहद बेहद लोकप्रिय, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, जहां गुरुद्वारे भी हैं, मंदिर भी हैं, जहां चर्च भी है, बड़े इंग्लिश स्कूल भी है, वहां पर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता की है। आज नरेंद्र मोदी मुर्शिदाबाद में तो भाषण दे रहे थे और ममता बनर्जी की निर्ममता की बात कर रहे थे, लेकिन असल में जो पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता की है पुंछ में, जिन लोगों के घरों में गोले दागे गए हैं, एक जुड़वा बच्चे मर गए, जिनकी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई तबाह हो गई, जिनकी छतों पर गोले गिरे हैं, जिनकी खिड़कियां, दरवाजे, मोटरसाइकिल सब जल करके राख हो गए हैं, जिनकी गाड़ियों पर
गोलियों के निशान हैं, वो पुंछ आज कराह रहा है अपनी उस वेदना से। लेकिन इस देश का निकम्मा प्रधानमंत्री उनसे हाल पूछने के लिए भी नहीं जाता और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हर महिला को सिंदूर देने के लिए लालायित। सिंदूर कौन देता है? पति सिंदूर देता है। नरेंद्र मोदी को यह किसने हक दिया कि वो किसी दूसरी की पत्नी को सिंदूर दें? इसलिए आज ममता बनर्जी ने सॉरी कहते हुए यह सवाल किया कि सिंदूर देना है तो अपनी पत्नी को देकर जाइए। क्या इस देश की सारी महिलाएं आपकी पत्नियां हैं? और कांग्रेस ने भी आज बड़ा हमला किया कि सिंदूर, आप एक चुटकी सिंदूर आप अपनी पत्नी को तो दे नहीं पाए। इस देश की तमाम महिलाओं के सिंदूर देने की बात कर रहे हैं। निर्लज्जता और ये जिसको कहते हैं मूर्खता की पराकाष्ठा। लेकिन मोदी जी, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपकी छाती भले ही 56 इंची हो, लेकिन उसमें धड़कता हुआ दिल तो नैनोमीटर का भी नहीं। ये देश जानता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो कभी न 56 इंच की बात करता है, न वो ये कहता है कि उस खानदान से आता है। उसे तो बस लोगों के दुख दर्द में खड़े होने आता है। वो कभी ये भी नहीं कहता है कि उसे प्रधानमंत्री बनना है। उसने अपने घर के 2-2 प्रधानमंत्रियों को मरते हुए देखा है। उसकी आंखों में वो जो पीड़ा है, उसके दिल में जो धड़कन है, उस मनुष्यता की है जो लगातार टूटता रहा है और आज भी उस टूटन को वो सुनता है। एक तरफ राहुल गांधी है जो उन बच्चों की वो खिलखिलाहट को सुनना चाहते हैं, जो उन बच्चों की वेदना को उन्होंने सुना, बुजुर्गों के, नौजवानों के गुस्से को सुना और उसको दिल से स्वीकार किया। और ये भी कहा कि हम चिट्ठी लिखेंगे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी, पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए। लेकिन निर्लज्ज है वो सरकार जो सेना के ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए और महिलाओं को सिंदूर बांटने की बात कर रहा है। वो जो गूंज नरेंद्र मोदी के कानों में बजती है। अब जो लोग पूछते हैं कई बार कि मोदी में ऐसा क्या है कि साहब इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ये मर्द, यही हिंदुत्व का मर्द है। और हिंदुत्व क्या है? वो पूरा मर्दवादी मुहावरा भी है कि जहां 56 इंच की छाती। अरे क्या जरूरत है इस देश को चलाने के लिए? 56 इंच की छाती की जरूरत नहीं है, एक मस्तिष्क और धड़कते हुए दिल की जरूरत है। आपकी 56 इंच की छाती को लेकर के क्या करेगा आदमी? चाटेगा कि चूमेगा? लेकिन वो आपके पास नहीं है। आपकी सारी बौद्धिकता इस पे लगती है कि कैसे हमें लोगों को बेवकूफ बना करके चुनावी एजेंडे को तय करके चुनाव जीतना है, सत्ता पर बैठना है और इस देश से विपक्ष को खत्म कर देना है, लोगों के लोकतांत्रिक मानस को खत्म कर देना है, संविधान को बदल करके मनुस्मृति लागू कर देनी है। धड़कता हुआ दिल तो आपके पास है ही नहीं। हमें मालूम है मोदी जी, और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आपके कान के बल मोदी मोदी सुनने के लिए आदत हो गई है उनको। वो केवल आपके नारे जय जयकारा सुनते हैं और इसीलिए आपको लगने लगा है कि आप अगर मोदी जी का साइको एनालिसिस करें तो क्या पाएंगे, क्या मिलेगा? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चों को कभी खिलाता है तो उसके कान उमेटता है, बच्चों को दुलारना भी जिसको नहीं आता है, जिसने बच्चों की किलकारियां नहीं सुनी, जिसने बच्चों के खिलखिलाहट को नहीं सुना, वो इंसान कैसे हो सकता है? जिसने अपनी माँ को भी पॉलिटिकल इवेंट बना लिया हो, जो चरण स्पर्श भी करने, माँ से मिलने भी जाता था तो 10-10 कैमरे लेकर के जाता था, वो भला माँ की ममता को क्या समझेगा? और यही वजह है कि राजनीति में सिर्फ इस्तेमाल करना मोदी को आता है। जब इस तरह का आपकी पर्सनालिटी हो जाए, आपने खुद कहा कि साहब चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बन गया और पहले डींगे भी यहाँ की साहब मगरमच्छ का बच्चा पकड़ करके ले आए थे। वहां से होते हुए यहाँ तक जब प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद मोदी को जो लगने लगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही खुदा हूं, अब कोई नहीं। और लोगों ने जिस तरीके से, जो भाड़ मीडिया है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया, मोदी जी को लगने लगा कि नहीं अब तो मैं ही खुदा हूं। और ये कह भी बैठे कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे तो अब लगता है कि मैं मां से पैदा ही नहीं हुआ।
ये पर्सनालिटी बना दी मोदी जी की। मैं तो चाहता हूं कि मोदी के भीतर का कोई इंसान जाग जाए, तो वो चला जाए पुंछ देखने, वहां के लोगों की हालात को, वो मणिपुर चला जाए, वो कानपुर चला जाए, वो हिमांशी नरवाल के पास चला जाए। लेकिन मोदी कभी ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भीतर वो इंसान है ही नहीं। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, कमजोरों, नौजवानों, किसानों की बात करता है, जो महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए अपने पूरे व्यक्तित्व को दांव पर लगा, जिसको नहीं चिंता है कि वो कभी सत्ता में आएगा भी कि नहीं आएगा। इसलिए हम लोग कभी कभी आलोचना भी करते हैं कि राहुल गांधी को सत्ता में आने की भूख भी पैदा करनी होगी। लेकिन राहुल गांधी इस देश के उस मर्म को समझ चुके हैं कि ये देश चाहता क्या है, लोग चाहते क्या है। लोग खुरेंजी राजनीति नहीं चाहते हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों की मौत पर राजनीति हो। राहुल गांधी तो ये चाहते हैं कि वो जो बच्चे जो असली डिग्री लेकर के तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल से जो नौकरी नहीं निकल रही है, वो नौकरी उनको मिल जाए। लेकिन इस देश में हो क्या रहा है कि एक माँ जब अपने बच्चे को भेजती है पढ़ने लिखने के लिए, वो भी 5 साल उससे आंखें पथरा गई हैं इंतजार करते करते कि कब उस बच्चे को नौकरी मिलेगी। एक पत्नी जब अपने पति को भेजती है काम के लिए, मजदूरी करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, और शाम तक वो इंतजार करती है कि मेरे पति सुरक्षित लौट आए। ये बना दिया है तमाशा इस देश का। और यहां जब कोई हत्या हो जाएगी, जब कोई मौत हो जाएगी, तो मोदी जी आएंगे केवल जश्न मनाने के लिए, राजनीति करने के लिए। क्या ये मौतों पर जश्न मनाने का दौर है? राजनीति करने का दौर है। इतिहास लिखा जाएगा कि जब ये हो रहा था तो कौन व्यक्ति खड़ा था। राहुल गांधी कल को प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये तो बाद की बात है। लेकिन आज इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति लोगों की जुबान पर, लोगों के दिल में है और सच्चा सम्मान है, उसका नाम राहुल गांधी है। यह सम्मान हर कोई हासिल नहीं कर पा। तख्त और सिंहासन तो बहुत हासिल कर लेते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में इज्जत नहीं मिलती। उस इज्जत को हासिल करने के लिए आपको बेहतर इंसान बनना पड़ता है, लेकिन वो तो मौका मोदी जी को मिला नहीं। मैं कई बार सोचता हूं कि मोदी जी जब घर में रात को सोते होंगे, सोने के पहले कभी वो सोचते होंगे कि यहां भी बच्चे होते, या कोई ऐसा दोस्त होता जिससे वो अपने दिल की बात कह पाते। क्या वो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकते थे? तलाक भी नहीं। लेकिन मोदी जी को नींद आती होगी, और नींद में भी क्या वो राहुल गांधी के इन कामों को देखते होंगे, सोचते होंगे, तो जो असुरक्षा का बोध है वो और तन करके, जो डरता है वो और ज्यादा बाहर निडर अपने आप को दिखाता है। पूरे लाओ लश्कर के साथ जिस तरीके से वो निकलते हैं, वो ये बताता है कि राहुल गांधी से उनको डर कितना है। लेकिन एक शख्स जो लेह जैसी जगह पर, जो पहलगाम जैसी जगह पर, जो कश्मीर में, मणिपुर में, जहां पर कभी पता नहीं कि कब कौन सा हमला हो जाए, लेकिन वो अपने प्राणों को अपनी हथेलियों पर रख करके इस देश की मिट्टी में, इस देश के लोगों से जुड़ने के लिए, उनके दुख दर्द जानने और समझने के लिए वो वहां पहुंचा हुआ। सैल्यूट है उस व्यक्ति को। और आज की राजनीति जिस तरह की हो रही है, उसके बारे में क्या कहा जाए।